बात प्रचंड ठंड की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कोहरे के साथ शीतलहर से भी कपकपी इन दिनों दिल्ली एनसीआर में बढ़ गई है। साथ ही दिल्ली में ठंड का 2 दशक का भी रिकॉर्ड टूटा है। जी हां, 22 सालों बाद दिल्ली में इतनी सर्दी पड़ी है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि तापमान गिरकर 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। शीतलहर जारी रहेगी, कोहरा जारी रहेगा और ठंड से लोगों को कपकपी रहेगी। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है। आने वाले एक हफ्ते में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सुबह सुबह की तस्वीरें आज दिल्ली एनसीआर की हैं। किस कदर फॉग था, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, 10 मीटर भी देखना मुश्किल है। हेडलाइट जलाकर भी जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर आज सुबह रेंगती नजर आई। बिल्कुल, और दिल्ली में शीतलहर के साथ साथ कोहरे का भी कहर लगातार जारी है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह गाड़ी की हेडलाइट ऑन करके चलना पड़ रहा है। कई जगह कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 हो गई। और तस्वीरें आपको दिल्ली एनसीआर की दिखा रहे हैं। चूंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल हो रहा है, इसका असर मैदानी इलाकों पे दिखाई दे रहा है। देखिए, लोग शीतलहर से बचने के लिए, इस ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं। कोई अलाव का सहारा ले रहा है तो कोई गर्म पानी से स्नान कर रहा है। देखिए, और साथ ही कई जगह पर विजिबिलिटी 0 हो गई है। लगातार कोहरे का कहर भी बढ़ता जा रहा है। जी हां, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में लोग ठंड से बचने के अलाव का सहारा ले रहे हैं और विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिससे लोगों को आवाजाही में बेहद दिक्कत पेश आ रही थी। अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये आज सुबह की तस्वीर है। जिस वक्त मैं ऑफिस के लिए निकला था उस वक्त इतनी ही विजिबिलिटी थी, गाड़ी चलाने में दिक्कत पेश आ रही थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। बीते 22 सालों का ठंड का रिकॉर्ड दिल्ली में टूटा है। इस बार लोहड़ी पर सबसे ज्यादा ठंड थी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है आने वाले एक हफ्ते में फॉग भी होगा, फॉग भी रहेगा, ठंड भी बढ़ेगी, शीतलहर भी रहेगी और एहतियातन लोगों को कहा है कि ठंड से बचने के उपाय करें। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। टिकरी बॉर्डर, रिंग रोड, प्रगति मैदान और तुर्कमान गेट। बिल्कुल, देखिए, और आने वाले दिनों में अभी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही ये भी बताया है कि अगले एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में ऐसा ही मौसम का मिजाज बना रहने वाला है। इसीलिए सावधान रहना जरूरी है, चूंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 22 सालों का रिकॉर्ड दिल्ली एनसीआर में टूटा है। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर का प्रकोप जारी है और साथ ही कोहरे ने ऐसे में लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी है। देखिए, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यहां पर विजिबिलिटी 0 दिखाई दे रही है। सुबह सुबह गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन है और ऐसे में सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो सुबह सुबह गाड़ी ड्राइव करके अपने घरों से निकलते हैं। जी हां, तस्वीरें आपको टिकरी बॉर्डर की दिखा रहे हैं। यहाँ किसानों का आंदोलन भी इसी इलाके में जारी है। किसान यहाँ पे टेंट तंबू लगा के बैठे हुए हैं। देखिए, विजिबिलिटी कितनी कम है। सुबह सुबह उन लोगों को दिक्कत ज्यादा होती है प्रिया, जिनको दफ्तर जाना होता है, जिनकी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती है, उनके लिए मौसम बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि फॉग बहुत गहरा होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, ड्राइव करना मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि ये दिक्कतें अभी एक हफ्ते और जारी रहेंगी। हालांकि मकर राशि में सूरज जा चुका है। कहते हैं कि 14 तारीख के बाद गर्मी थोड़ी बढ़ती है, ठंड थोड़ी कम होती है, लेकिन ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही अभी। बिल्कुल, और कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। लेकिन देखिए अमित, अभी इस ठंड से दिल्ली एनसीआर वासियों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है। बुराड़ी दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हर जगह तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं। हर जगह कोहरे का कहर है, शीतलहर का प्रकोप है और विजिबिलिटी 0 दिखाई दे रही है। और अंदाजा लगाइए ऐसे में गाड़ी चलाने में कितनी ज्यादा मुश्किलें इन दिनों आ रही होंगी। हेडलाइट्स ऑन करके चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार ठंड अभी आगे और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अब ये तस्वीरें दिल्ली रिंग रोड की भी दिखाते हैं आपको। देखिए, कितना घना कोहरा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें लगातार मैं और प्रिया आपको दिखा रहे हैं। बुराड़ी की तस्वीर दिखाई, टिकरी की दिखाई, ये रिंग रोड की तस्वीरें। देखिए, इतनी कम विजिबिलिटी में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि जो ड्राइव करने वाले लोग हैं उनको बहुत दिक्कत पेश आती है। फॉग की वजह से उनको दिखाई नहीं देता और ऐसी कम विजिबिलिटी में हादसे होने का खतरा भी रहता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके कहा है कि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानों पर देखने को मिल रहा है। ये गाजियाबाद की तस्वीरें, दिल्ली नहीं एनसीआर के कई इलाकों में काफी घना कोहरा है। सुबह सुबह गाड़ी चलाने लोगों को दिक्कत पेश आ रही है। गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए। बिल्कुल, देखिए, गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ भी कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है, फॉग दिखाई दे रहा है और ऐसे में लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ रही है और लगातार मौसम अभी आगे भी बिगड़ने वाला है। चूंकि बर्फबारी पहाड़ों में अभी आगे भी जारी रहेगी। पहाड़ों में हालांकि रेड अलर्ट भी है बर्फबारी को लेकर, उसका असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड है। जी चलिए प्रिया, हमने खबरें तो दिखाई ठंड में किस तरह दिक्कत हो रही है। आदित्य नायर हमारे साथ हैं। आदित्य, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह का फॉग कोहरा है, क्या दिक्कत पेश आ रही है और मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है मौसम को लेकर, ये बताइए हमारे दर्शकों को।
जी देखिए, मौसम विभाग ने अपनी तरफ से ऑरेंज अलर्ट जरूर जारी किया है। काफी कोहरा पड़ा है आज दिल्ली एनसीआर में। कल शाम को भी यही देखने को मिला था कि काफी कोहरा पड़ा था। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो आपको यहाँ पे कोहरा आसपास दिखाते रहे कि यहाँ पे कितना हेवी फॉग अब धीरे धीरे, और ये आप देखिए सुबह के 9 बज रहे हैं, इस टाइम पर काफी धूप आ जाती है दिल्ली में, और इस टाइम पर भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा धुंधलापन आपने टीवी स्क्रीन पर। अभी एक एनक्लोज आदित्य के पास एक बार फिर से हम लौटेंगे, उनका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल जतिन गोस्वामी इस वक्त गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। जतिन का रुख करेंगे और देखिए जतिन आपको गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाएंगे, वहां का सूरत हाल क्या है बताएंगे। और इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जतिन आपके पास आना चाहूंगी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और बताया है कि आने वाले हफ्ते भर मौसम का मिजाज चेंज नहीं होने वाला है, ऐसा ही मौसम बना रहेगा। ऐसे में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? चूंकि आप इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, आपको कितनी परेशानी हो रही है? जी देखिए, बहुत ज्यादा ठंड है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। और देखिए तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरों से बहुत कुछ समझ जाएंगे। कोहरा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। जब मैं सुबह भी इसी रोड पर आया था तो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन ये सीधे शब्दों में अगर कहें तो हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा। मेरे थोड़ी ही दूर पर वो बिल्डिंग है, वो देखिए बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और मैं मेट्रो के पास मौजूद हूँ, जो पिलर्स है ना देखिए वो भी नजर नहीं आ रहे। और जो वाहन चालक है उनके लिए आज की सुबह काफी शॉकिंग है, क्योंकि अचानक से एक और आया है। हालांकि बिल्कुल आप सही कह रही है कि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 10 दिनों में इसी तरह की तस्वीर एनसीआर में छाई रहेगी। हाईवे पर और ज्यादा परेशानी है, क्योंकि वहां आसपास बिल्डिंग कम होती हैं, और साथ ही साथ रेल और सड़क यातायात पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। जी जतिन, हमारे साथ ऐश्वर्या जैन भी है, नोएडा से हैं। आज जब सुबह मैं घर से निकला ऐश्वर्या ऑफिस आने के लिए, तो मैंने देखा कि इतना ज्यादा फॉग था, ड्राइव करने में दिक्कत आ रही थी। नोएडा में किस तरह की तस्वीरें हैं, वहां क्या दिक्कतें पेश आ रही, लोगों को बताइएगा। देखिए, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी इस वक्त पूरे नोएडा में नजर आ रही है। मैं सेक्टर 74 से चलकर अभी सेक्टर 18 की तरफ आया हूं, जो डीएनडी को कनेक्ट करता है। और इस वक्त की तस्वीरें आप देख लें। देखिए, गाड़ियां अभी भी अपने हेडलाइट्स ऑन करके चल रही हैं, क्योंकि इतनी कम विजिबिलिटी है कि नजर नहीं आ रहा है। सामने रेड लाइट है, वो भी हमें नजर नहीं आ रही है कि आखिर कितने सेकंड्स के बाद ये रेड लाइट ग्रीन लाइट में तब्दील होगी। और इसीलिए काफी लोग स्लो चल रहे हैं अपनी हेडलाइट्स ऑन करके। विजिबिलिटी अभी भी काफी कम नजर आ रही है, और जो तापमान है वो भी लगातार गिरता नजर आ रहा है। 3 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर कल रात का नोएडा का दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार। और आने वाले कुछ दिन तक लगातार इसी तरीके के हालात मौसम विभाग ने कहे हैं। ऐश्वर्या, चूंकि आपने बताया कि जब आप सेक्टर 74 से 18 की तरफ आ रहे थे, विजिबिलिटी जीरो थी, ऐसे में लोगों को किस तरीके से सावधान रहना चाहिए? क्योंकि जब फॉग होता है, जब कोहरा पड़ता है, ऐसे में एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों को किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ट्रैफिक एडवाइजरी पहले से ही जारी हो गई है, और ट्रैफिक एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा है कि लोग अपने फ्लड लाइट्स को ऑन करके चलें और दोनों इंडिकेटर्स को ऑन करके चलें, क्योंकि नहीं पता है कि लेफ्ट और राइट से कौन सी व्हीकल आने वाला है। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जितना कम से कम, जितना देरी से आप निकल सकते हैं, क्योंकि आज वर्किंग डे है, वीकडे है, और लोगों को दफ्तर भी जाना है। इसी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी का माहौल यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। जो आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं वो साफ तौर पर बयां करती हैं कि किस तरीके से लोग अपने आप को पूरा ढककर चल रहे हैं, क्योंकि ये ना केवल सिर्फ कोहरा है, बल्कि जो ठंड है वो भी लगातार बढ़ रही है। और इसी वजह से दुगनी मार यहाँ पर एनसीआर में लोगों को देखने को मिल रही है। एक्यूआई की बात करें तो वो भी आज नोएडा के अंदर पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया। जी ऐश्वर्या, आप साथ रहिएगा। जतिन मेरे साथ, मेरे सहयोगी गाजियाबाद से हैं। जतिन, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब रहा है, ठंड लगातार बढ़ गई है, फॉग की कंडीशन आप देख ही रहे हैं, सुबह से लगातार फॉग गहराता जा रहा है, और बीते 22 सालों का रिकॉर्ड दिल्ली में टूटा है। कल लोहड़ी पे बहुत ज्यादा ठंड थी। सरकार ने कई सारे एहतियाती कदम उठाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है उन लोगों को जिनके पास आसरा नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। तो वहां पे रैन बसेरों की क्या हालत है गाजियाबाद में? अगर ये आप इसके बारे में कुछ बता पाए हमारे दर्शकों को तो। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में 5 विधानसभाएं हैं और सभी में रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। हालांकि हमने बीते दिनों एक रिपोर्ट की थी जिसमें हमने देखा था कि रैन बसेरों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी, क्योंकि देखिए जिन लोगों के लिए आशियाना उनका सिर्फ आसमान है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं रैन बसेरे कारगर जरूर साबित होते हैं। और वहां पर अलाव आदि की व्यवस्था सरकार करती है, वो हालांकि की जा रही है, वो हमने दिखाया था। लेकिन देखिए विजिबिलिटी के हिसाब से, और जहां दोहरे अटैक की हम बात कर रहे हैं, तो ठंड काफी क्योंकि ज्यादा है, तो उन लोगों को परेशानी होना लाजमी है जिनको किसी वजह से
किसी भी मजबूरी से रोड पर सोना पड़ता है। तो हमने रात में भी कई बार तस्वीर देखी कि रेलवे स्टेशन के आसपास लोग इस तरह से रात गुजारते हैं। हालांकि कई संस्थाएं और जो सरकार है उनकी मदद के लिए भी सामने आते हैं। जी जतिन, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। ऐश्वर्या, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। ठंड बहुत ज्यादा है बाहर। इस खबर के बाद कुछ खबरें आपको और दिखाने वाले भी आगे। बिल्कुल, तो देखिए ठंड प्रचंड है और बड़ी खबरों का सिलसिला आगे भी जारी